हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं लूसेंट डिकोडेड की दूसरी क्लास। इसमें हमने लूसेंट को सरल तरीके से रखने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है धार्मिक ग्रंथ, जिसमें हमने पढ़ा है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र, आरण्यक और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला है ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र का विषय है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में। संरचना इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। राजतरंगड़ी अगला ग्रंथ है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़। राजतरंगड़ी की भाषा थी संस्कृत। इसमें किस विषय में बात की गई? तो कश्मीर का इतिहास। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। नोट, इसको विशेष याद रखिएगा। राजतरंगड़ी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास है। अगला ग्रंथ है चचनामा। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। विषय है इसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में। भाषा कौन सी है? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है। हमने लूसेंट को सरल तरीके से रखने की पूरी कोशिश की है, जिससे आप लोगों को याद करने और पढ़ने में आसानी हो। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और हम आपको पूरी लूसेंट इसी तरह कवर कराएंगे, तो आप लोग प्रत्येक पार्ट जरूर देखा करें। अष्टाध्यायी अगला ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। विशेषता है क्या? यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। अगर पूछे संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो जवाब देना है अष्टाध्यायी। इसमें विषय कौन सा है? तो इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। अगला ग्रंथ है आपका गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक पूछे तो कात्यायन। विषय है ज्योतिष और भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी। अगला ग्रंथ है आपका महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। विषय क्या है? तो विषय है शुंगों की जानकारी। अब हमको पढ़ना है यात्रियों का विवरण, जिसमें हमको पढ़ने हैं यूनानी लेखक, जिसमें आते हैं टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस जैसे यूनानी लेखक। चीनी लेखकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आते हैं फायान, संयुंग और हेनसांग जैसे लेखक। अरबी लेखक और अन्य लेखक। तो हम पहले पढ़ते हैं आपके यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में पहले लेखक है टेसियस। टेसियस कौन था? तो अगर पूछे प्रश्न में तो आपको जवाब देना है टेसियस ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसने जो लिखा है भारत के संबंध में, इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है। अगले लेखक हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? तो हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। इसको विशेषकर याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये हाईलाइट क्वेश्चन है। अगला है लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका जवाब है सेल्यूकस निकेटर का। अगर पूछे मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो इसका जवाब हो गया सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो जब मेगास्थनीज भारत आया तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। अब इसमें किसका वर्णन हो सकता है? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो यह जाहिर सी बात है कि यह मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलेगी। आप लोगों से बता दें, अभी वीडियो छोटे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को क्लास पसंद आती रहेगी तो क्लास का टाइम हम बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। डाइमेकस अगले लेखक हैं डाइमेकस।
डायमेकस किसका राजदूत था? तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका? आंतियोकस का। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला है, ये सभी हम यूनानी लेखकों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, डायोनोसियस। डायोनोसियस किसका राजदूत था? तो इसका जवाब हो जाएगा टालमी फिलडेल्फ्स का। यह कहाँ का लेखक था? तो यह भी यूनानी लेखक था। यह किसके दरबार में आया था? तो यह अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, टालमी। टालमी की पुस्तक का नाम, इसमें सिर्फ पुस्तक आपको याद रखना है। टालमी की पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। अगला प्रश्न है, प्लिनी। प्लिनी पुस्तक का नाम, प्लिनी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो जैसे कि नाम से दिया है नेचुरल, तो भारतीय वनस्पतियों और जीवन के बारे में। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इस पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं, इसमें लेखक की जानकारी नहीं है। 80 एडी के समय भारतीय बंदरगाहों की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। नोट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आने सीक्रेट्स तथा आसिटोबुल्स के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध है फाहियान। यह संबंधित किस राजा से संबंधित थे? तो यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। पुस्तक कौन सी लिखी? तो बौद्धों और राज्यों का अभिलेख। पुस्तक में जानकारी किसकी मिलती है? तो पुस्तक में जानकारी मिलती है इनकी गुप्त काल के, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में। इन्होंने मध्य प्रदेश के जीवन को खुशहाल बताया है। नोट, फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया है। संयुग्न, ये कब भारत आए? तो ये 518 ईस्वी में आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जानकारियां एकत्रित की। तो इन्होंने क्या एकत्रित किया 3 वर्षों की यात्रा में? तो बौद्ध धर्म की जानकारियां। अगले चीनी लेखक हैं हेन सांग। ये भी प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो हेन सांग कहाँ के यात्री थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चीनी यात्री। हेन सांग किसके शासन काल में भारत आए? तो इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। हेन सांग कितने वर्ष भारत में रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा 15 वर्ष तक। हेन सांग ने पुस्तक कौन सी लिखी? तो हेन सांग की पुस्तक है सी यू की। अगला है, इस पुस्तक में बताया गया हर्षकालीन व्यवस्था और 138 देशों का विवरण भी इस पुस्तक में मिलता है। तो इसमें इस पुस्तक में क्या बताया गया? हर्षकालीन व्यवस्था और 138 देशों का विवरण भी इसी पुस्तक में मिलता है। विशेष क्या है? तो विशेष है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया समकालीन कुलपति। इन्होंने बताया कि जब यह अध्ययन कर रहे थे तो उस समय कुलपति वहां के आचार्य भद्रशील थे। अगला है, इतिसंग। इतिसंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया। यह एक चीनी यात्री और अनुवादक था। जानकारी इसमें क्या मिलती है? तो जानकारी मिलती है समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इन्होंने कोई विशेष पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन फिर भी इनके लेख में इसकी जानकारियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अब पढ़ लेते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखक में है अल बरूनी। तो अल बरूनी कहाँ के लेखक थे? तो यह अरबी लेखक थे। यह कब भारत आया? तो यह महमूद गजनवी के समय में भारत आया। यह महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। इसने पुस्तक कौन सी लिखी? तो किताब उल हिंद पुस्तक लिखी। इसे तहकीक हिंद या भारत की खोज भी कहते हैं। और इस पुस्तक की भाषा कौन सी थी? तो इस पुस्तक की भाषा अरबी थी। इसमें जानकारियाँ मिलती हैं धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां। अगला प्रश्न है, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता यह एक मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी था। यह कब आया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन भारत आया।
इसने पुस्तक लिखी रेहला, जो कि अरबी भाषा में थी। इसमें जानकारियाँ मिलती हैं 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियाँ और दिल्ली सल्तनत की। अगला है नोट। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया। अन्य लेखक हैं तारानाथ। तो तारानाथ यह कहाँ के लेखक हैं? तो यह तिब्बती लेखक थे। इनकी पुस्तक है कंग्यूर या इसे तंग्यूर भी कहते हैं। अगले हैं मार्को पोलो। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की इन्होंने। पांड्य इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।